जब भी हिंदू राष्ट्र की चर्चा होती है, एक शब्द बार बार सुनाई देता है। वो शब्द है राम राज्य। राजनीतिक मंचों पर, धार्मिक सभाओं में, सोशल मीडिया पर अक्सर कहा जाता है कि भारत को राम राज्य की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या राम राज्य और हिंदू राष्ट्र एक ही बात है? क्या दोनों का अर्थ समान है, या फिर इन दोनों के अवधारणाओं के बीच बहुत बड़ा अंतर है? आज हम इसी महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। राम राज्य केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं था, यह एक आदर्श शासन की परिकल्पना थी। वाल्मीकि रामायण और बाद की परंपराओं में राम राज्य का वर्णन एक ऐसे राज्य के रूप में मिलता है जहां पर न्याय था, सुरक्षा थी, समृद्धि थी और सबसे महत्वपूर्ण, राम राज्य में राजा स्वयं धर्म के अधीन था। ध्यान दीजिए, राम राज्य की पहचान किसी झंडे, किसी संविधान या शासन प्रणाली से नहीं होती। उसकी पहचान होती है न्याय से, कर्तव्य से, लोक कल्याण से। अब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र एक आधुनिक राजनीतिक और सांस्कृतिक विचारधारा है। यह एक अवधारणा है। इसके समर्थकों के बीच भी इसकी अलग अलग व्याख्याएं मिलती हैं। कुछ लोग इसे भारत की सभ्यतागत पहचान से जोड़ते हैं, कुछ लोग इसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मानते हैं, कुछ इसे भारत की प्राचीन परंपराओं के पुनर्जागरण के रूप में देखते हैं। यानी हिंदू राष्ट्र मुख्य रूप से राष्ट्र की पहचान का प्रश्न है, जबकि राम राज्य शासन की गुणवत्ता का प्रश्न है। और यहीं दोनों के बीच में सबसे बड़ा अंतर यह दिखाई देता है। हिंदू राष्ट्र पूछता है राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान क्या है, राम राज्य पूछता है शासन कितना न्यायपूर्ण है। हिंदू राष्ट्र का केंद्र राष्ट्र है और राम राज्य का केंद्र राजधर्म है। हिंदू राष्ट्र संस्कृति की बात करता है और राम राज्य चरित्र और शासन की बात करता है। रामायण में श्री राम की सबसे बड़ी शक्ति उसका धनुष नहीं था, उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी मर्यादा। वे राजा बनने से पहले वनवास स्वीकार करते हैं, व्यक्तिगत सुख से ऊपर कर्तव्य को रखते हैं, सत्ता के लिए संघर्ष नहीं करते। यही कारण है कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। यदि कोई व्यवस्था स्वयं को राम राज्य कहती है तो उसे सबसे पहले इसी मर्यादा की परीक्षा देनी होगी। क्या राम राज्य हिंदू राष्ट्र के बिना संभव है? यही एक रोचक प्रश्न है। कुछ लोग कहेंगे बिल्कुल नहीं। यदि हम राम राज्य के मूल सिद्धांत को देखें तो वहां पर न्याय, ईमानदारी, लोक कल्याण, सुरक्षा, जवाबदेही, तो ये ऐसे मूल्य हैं जिन्हें किसी भी शासन व्यवस्था में अपनाया जा सकता है। इसीलिए कई विद्वान राम राज्य को एक नैतिक आदर्श मानते हैं, न कि केवल किसी विशेष राजनीतिक संरचना को। और क्या हिंदू राष्ट्र बिना राम राज्य के संभव है? सैद्धांतिक रूप से शायद हाँ, किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान हिंदू हो सकती है, लेकिन यदि वहां भ्रष्टाचार हो, अन्याय हो, गरीबी हो और शासन जनता की सेवा न करे तो क्या उसे राम राज्य कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि राम राज्य की कसौटी केवल पहचान नहीं बल्कि सुशासन है। महाभारत हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है, धर्म का नाम लेना पर्याप्त नहीं है, धर्म का पालन करना आवश्यक है। कौरव भी धर्म की भाषा बोलते थे, लेकिन जब न्याय का समय आया तो वे उसमें फेल हो गए। और यही कारण है कि सनातन परंपरा केवल घोषणाओं को नहीं, आचरण को महत्व देती है। तो दोस्तों, क्या हिंदू राष्ट्र और राम राज्य एक ही हैं? उत्तर है पूरी तरह से नहीं। हिंदू राष्ट्र मुख्यतः पहचान और सभ्यता का प्रश्न है। राम राज्य न्याय, मर्यादा, आदर्श, शासन का प्रश्न है। क्या दोनों एक दूसरे से प्रेरणा ले सकते हैं? लेकिन दोनों समानार्थी नहीं हैं। और शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, यदि कल राम स्वयं भारत में आ जाएं तो क्या हमसे राष्ट्र की पहचान पूछेंगे या शासन की गुणवत्ता? क्या वे हमसे नारे पूछेंगे या फिर न्याय? क्या वे हमसे न्याय पूछेंगे, इतिहास पूछेंगे या वर्तमान में जनता का जीवन? यही प्रश्न इस पूरी चर्चा का सार है। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय मां भारती।